फार्मर्स हैं उनको ये फिल्म देखनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ सारे किसानों को बोलिए कि वेयर आई शुड सी सेंटर। ओके, सो नर्वस तो हूँ बट जितने ज़्यादा फार्मर्स नर्वस होते हैं उतनी ज़्यादा तो नहीं हूँ। तो बस वो आके फिल्म देखिए और आप प्लीज़ ज़्यादा प्यार दीजिए फिल्म को। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती स्प्रेड कीजिए। थैंक यू। मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्टर्स के साथ, और आप लोग प्रमोशन के लिए गए थे दिल्ली पुणे, वहाँ का किस तरह का रिस्पांस था लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस तो बहुत अच्छा था और एक्टर्स के साथ तो बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने देखा है स्टारकास्ट बहुत अच्छी है, तो यू ऑल विल सी, यू विल एंजॉय इट। लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, क्या यूएसपी होगी और क्यों देखनी? सारी यूएसपी आप फिल्म थिएटर में जाके देखिए। मेरे देश की धरती कल रिलीज हो गया। थैंक यू। थैंक यू। खुश भी बहुत हैं क्योंकि ये फिल्म 2 साल पहले बननी शुरू हुई थी और लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन लगता चला गया और हम लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब एक अच्छा वक्त आए जब हम ये फिल्म रिलीज़ कर पाएँ। और अब ये रिलीज़ हो रही है तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने दिल से और इतनी मेहनत से और इतने अच्छे मैसेज के साथ जो हम ये फिल्म लेकर आ रहे हैं वो रिलीज़ हो रही है। फ्रेंड्स और फैमिलीज के रिव्यूज़ कितने मैटर करते हैं आपके लिए? मतलब कितने बड़े क्रिटिक हैं वो आपके? सबसे पहले मुझे नहीं, देखिए दोस्त तो बहुत क्रिटिक हैं और हमारे दोस्तों में एक अच्छी बात ये है कि जो चीज़ जैसी होती है वो बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा भी हम लोग ये चाहते हैं कि जो आम जनता है, द ऑडियंसेस, आई थिंक दैट दे शुड लव द फिल्म, दे शुड कम एंड वॉच दिस मूवी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड मैसेज टू इट एंड बड़े दिल से बनाई है, बड़े मेहनत से बनाई है। तो अगर लोग देखेंगे और पसंद करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। सर आखिर में अगर हमारी जो ऑडियंस है फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है तो क्या मैसेज देने वाली है फिल्म अगर हमारी ऑडियंस को? देखिए ये फिल्म यूथ और किसानों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है और जो यूथ की समस्या है और जो किसानों की समस्या है, इन दो समस्याओं को कैसे मिलाकर कैसे ये दो लड़के उस गांव की और कैसे वो गांव इन दो लड़कों की मदद करते हैं। आई फील कि ये बहुत ही अनूठी कहानी थी अपने आप में और इसको करने में हमें बड़ा मज़ा आया है। और ये जो मैसेज है which goes directly to the plight of our farmers in our country. I think this is a very important message and I think that if anybody feels anything about farmers, they should come and watch this movie. थैंक यू। Thank you. ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा ट्रेलर है और ये मेरा प्यार है। मैं फुल ऑन सपोर्ट करने आया हूँ और मुझे एज एन एक्टर इसका काम बहुत अच्छा लगता है तो वो भी देखने आया हूँ। और माही में तो हम लोग साथ थे तो हमारा जिस तरह का एक हमारी जैसी दोस्ती बनी है, आई फील कि मेरे लिए बड़ा अधूरा होता अगर वैभव नहीं आता। तो इफ ही इज हियर आई एम रियली वेरी हैप्पी, रियली वेरी हैप्पी। अभी मैं आनंद से ये पूछ रहा था कि फ्रेंड्स एंड फैमिली कितने बड़े क्रिटिक हैं आपके? अगर किसी प्रोडक्ट को आपको देख के क्या सच में ऐसे रिव्यूज़ देते तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब फ्रेंड्स और फैमिली तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए क्योंकि मेरे लिए तो सबसे पहली ऑडियंस वही है, तो मैं उनको ही दिखाता हूँ। तो उन्होंने माई भी देखा मेरे साथ, सब लोग ने बैठ के, और लग भी देखा तो काफ़ी अच्छा था, सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये यहाँ अच्छी बातें बोल रहे हैं, वैसे जब ये फिल्म देखते हैं तो ये पूरी क्रिटिक करते हैं, एक बारीकी पकड़ते हैं। सिर्फ मैं नहीं करता, ये भी करते हैं। हम दोनों करते हैं बैठ के। हाँ, बट बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। आई एम वेरी हैप्पी कि इसकी फिल्म आ रही है एंड आई एम लाइक एक्साइटेड टू वॉच इट विद हिम। थैंक यू थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। जो है वो पहली चीज़ पहले कोई नहीं जानता है, मुझे पता है फिल्म के बारे में। तो पहली चीज़ जो होती है जिससे एक्सपेक्टेशन बनती है उसे कहते हैं ट्रेलर। ट्रेलर तो धमाल है, आप सबने देखा है। और सब्जेक्ट उससे क्लियर हो जाता है, वो भी धमाल है, बहुत अच्छा है, वो सब आपने देख लिया है। तो ऑब्वियस है कि उम्मीद बहुत है इस फिल्म से और 100% वर्क करेगी, लोगों को पसंद आएगी, एंटरटेन करेगी और कुछ दे के जाएगी जो आज हमारे समाज में और हमारे गांव और शहर में सबको ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत है जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कुछ तो मिलेगा जिससे उनको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। सर किसान जैसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे ये फिल्म बनाई गई है, आज के दौर में कितना इम्पोर्टेंट होगा इस तरह का? बहुत वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो घर वापसी वाली बात है, बहुत अच्छी है। बहुत कुछ तो मैं बताना नहीं चाहूँगा, जितना ट्रेलर में झलक देख लिए, बाकी आप लोग फिल्म देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप फिल्म देखेंगे, ये मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है। तो थैंक यू सो मच। और कुछ हो गया?
finally our film is releasing. It's a really important film for us. It took its time thanks to pandemic and whatever. But the good thing is that we are finally coming. काफ़ी प्रमोशन करते हुए हमने देखा दिल्ली में, पुणे में। जी। बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा इन प्रमोशंस का, क्या रिस्पॉन्स था ऑडियंस का? Quite positive, and honestly, to my surprise, people were quite aware of our film, you know, that it's coming and they really like the song. So, all good vibes. Also, talking about film, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करती है, किसानों के मुद्दे पे बात करती है। तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशन लेके आ सकते हो इस फिल्म देखने के लिए? Guys, just come यार, ये it's a special film क्योंकि it talks about the youth of our country, it talks about the plight of our farmers today in our country, and these two things are almost everything of our country. So we have to solve these problems, make sure these two powers come together. Only then our nation can actually succeed in becoming a developed nation. So come watch this and have fun. The film is बढ़िया है, हमने खूब मज़े से बनाई है और entertaining है. Hope you like the story, the character. आज जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली फिल्म देखने वाली है, तो कितने बड़े क्रिटिक हैं फ्रेंड्स और फैमिली फिल्म देखने के बाद, क्या रिव्यूज रहते हैं उनके? I think medium to hard है, you know, तो कभी कभी दिल रखने के लिए बोल भी देते हैं कुछ भी हो कि बहुत अच्छा, but generally they are honest also, so they would tell me कि क्या पसंद आया क्या नहीं। Thank you guys, thank you, thanks for coming. एक विजुअल कर लेते हैं। शुक्रवार, मैं मानता हूँ कि दुनिया भर के लिए एक नॉर्मल शुक्रवार होता है, लेकिन जो एक फिल्म एक्टर होता है उसके लिए, जिसकी फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है, उसके लिए शुक्रवार एक ईद और दिवाली जैसा होता है। और ईद और दिवाली जब भी आती है एक बहुत लंबी तपस्या के बाद आती है, चाहे वो 1 महीने के रोज़े हों या एक 14 बरस का वनवास हो। तो पेंडेमिक की वजह से हम लोग सिनेमा से काफ़ी दूर थे और घर पे ही मनोरंजन हो रहा था, OTT पे, टीवी पे, मोबाइल पे। तो हम लोग मिस कर रहे थे इस मैजिक को, क्योंकि सिनेमा का जो मैजिक है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ना वो छोटा पर्दा टेलीविज़न, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी नहीं हंसता, बहुत सारे लोग हंसते हैं। वहाँ पे एक आदमी नहीं रोता, बहुत सारे लोग रोते हैं। तो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग ए फिल्म, ये जो मैजिक है, ये इसके कोई तोड़ नहीं है। और डेफिनेटली आज मतलब हमारे लिए एक ईद जैसा है कि फाइनली 2 साल का पेशेंस जो है वो उसका सब्र का फल मिलने वाला है और फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो बस यही लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाके सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखें, क्योंकि अगर आप मोबाइल पे फिल्म देख रहे हैं तो आप फिल्म तो देख लेंगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस मिस कर देंगे जो एक सिनेमा में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट चाहिए होता है ऑडियंस का, जो कि मासेस से कंसर्न है, उनके मुद्दों से। किसानों का एक मुद्दा है, लोग बहुत सारे निराशाओं से घिरे हुए किसान सुसाइड करते हैं, बहुत सारे युवा सुसाइड कर रहे हैं। तो जो उम्मीद खो चुका होता है आदमी, तो उसको एक उम्मीद की किरण चाहिए होती है। तो ये एक फिल्म मेरे ख्याल से उसमें एक अच्छा प्रयास है। तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू गो टू द थिएटर नियर देम एंड वॉच दिस फिल्म इन सिनेमा हॉल्स। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देगी ऑडियंस को, अगर आप इस बारे में कुछ? मोस्टली क्या होता है फिल्में, हालांकि फिल्म का काम नहीं है कि बहुत ज्ञान दिया जाए, लेकिन कई बार खाली सवाल उठा देना भी एक फिल्म का काम होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल तो हम जानते हैं, इसका जवाब क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इस फिल्म में एड्रेस किया गया है। तो खाली प्रॉब्लम्स ही नहीं है, उनके सॉल्यूशन, उनके प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। तो जब आप ये फिल्म देखेंगे तो तब आप शायद समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि खाली सवाल उठा देना फिर भी अलग बात है, लेकिन सवाल के जो संभावित जवाब हैं वो जवाब बताना भी बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म में वो सारे जवाब भी बताए गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले अनुप्रिया, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था आप लोगों का, जब आप प्रमोट कर रहे थे, किस तरह का रिस्पॉन्स था वहाँ से दिल्ली, पुणे आप लोग गए? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे हमारे ट्रेलर को, सॉन्ग्स को भी, एंड वी आर वेरी touched and honored. They have really appreciated the trailer so much. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? Hi, I am Faraz, the director of the film. सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरीके का प्यार हमारे ट्रेलर को मिला है, बस उतना ही प्यार हमारी फिल्म को भी मिले जो कल रिलीज़ होने वाली है। और बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है।
तो सभी लोग 6 तारीख से आगे। तो एक्टरों के बारे में क्या आइए आइए, ये आनंद है, आइए बिल्कुल आइए। और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी एक्टर्स ने कमाल का काम किया है, तो ज़रूर देखें आप सिनेमा घर में जाकर। वेयर इज दिवेंदु? दिवेंदु उधर है। ओके, उसे भी बुला, वो भी आ रहा है। यस, दिवेंदु को बुला दीजिए। आप लोग देखेंगे ना फिर? यस यस। सो मुझे जैसे मैंने सारे एक्टर्स से पूछा था कि फ्रेंड्स और फैमिली आज फिल्म देखने वाले हैं, तो कितने बड़े क्रिटिक हैं फ्रेंड्स और फैमिली आपके? क्या वो लोग मतलब सच्चाई बताते हैं कि आपने कैसा काम किया है? मेरी फैमिली तो काफ़ी बड़ी क्रिटिक है, आई थिंक हम सबकी रहती है। मेरी फैमिली तो काफ़ी बड़ी क्रिटिक है, इसलिए मैं डर के उनको आधे टाइम अपने प्रीमियर से बुलाती नहीं हूँ। मैं बाहर भी उनके रिस्पॉन्सेज देखती हूँ, अलोन बाय माई सेल्फ विद देम, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म, वी ऑल आर, बिकॉज जिस मुद्दे पे बातचीत हो रही है वो हम सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कोशिश करी है टू बी पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, टू इनिशिएट अ डायलॉग, एंड फराज सर ने बहुत मन से और बहुत शिद्दत और रिसर्च के बाद ये स्क्रिप्ट को बोला था, एंड उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही जा रही हैं किसानों के प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब आपका काम है इसको अप्रिशिएट करना, इस फिल्म को देखना और इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाना। आइए आइए। Sorry to interrupt. Thank you. Finally, one compliment. मैं कहाँ हूँ? आइए। अरे आप हर जगह हैं, आप हर जगह हैं। तो अब हमारी पूरी मेन कास्ट आपके सामने है, मैं जिसने फिल्म बनाई है, डायरेक्टर भी आपके सामने है, जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। फराज भाई, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए जो फिल्म देखने वाली है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये फिल्म न सिर्फ किसानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फिल्म इस कंट्री के यूथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे देश का पढ़ा लिखा नौजवान है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसे जाकर, और ट्रेलर को जिस तरह पसंद किया है उस तरह फिल्म को भी पसंद करें। फराज भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा सारे एक्टर्स के साथ? थोड़ा सा बताइए, बहुत मेहनत की प्रमोशन के टाइम में भी और फिल्म के बिल्कुल बिल्कुल, तारीफों का वक्त आ गया। बताइए कि इमाम के साथ कैसा लगा? मैं बहुत लकी हूँ कि ये कास्ट जो आपके सामने इस वक्त खड़ी है ये मेरी फिल्म का पार्ट है, और ऑफ कोर्स इन लोगों के साथ काम करना इतना कमाल का था एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि सोच रहा था कि क्योंकि डिफ़िकल्ट फिल्म थी, इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, एक्टर्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद टाइम फ्रेम में हम ख़त्म नहीं कर पाते। बहुत ठंड थी जिस टाइम हमने ये फिल्म शूट की है, और बहुत इमोशनली कनेक्ट चाहिए था इस फिल्म के किरदारों को निभाने के लिए, जो देवेंदु, अनंत, अनुप्रिया और इनाम भाई ने बहुत कमाल तरीके से इस फिल्म में किया है, अपना किरदार निभाया है। तो उम्मीद करता हूँ जब आप फिल्म देखेंगे तो सभी को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके का काम है। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने तारीफ करी, बट फराज इज द बेस्ट डायरेक्टर यू कैन हैव। Correct. He is always open for a discussion, कुछ improv करना हो सीन में, he is always supporting you. So थैंक यू वेरी मच। मैं कह सकता हूँ कि यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री, जो इनकी जवानी छलक तो 4 फिल्मों की फिल्मोग्राफी इस उम्र में अपने कंधों पे लेके चलना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। तो डेफिनेटली से गुड अचीवमेंट, जैसा कि टीम ने कहा, कमाल के प्रोफेशनल हैं, दोस्ती में भूल जाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू। फिल्म देखिए।